हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिंदी का चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया एक भाषण है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बिहार के थे जयप्रकाश नारायण। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाना बनता है। तो चलिए अच्छे तरीके से देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो है हम आपको वीडियो में बता चुके हैं कि संपूर्ण क्रांति का फुल एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, जिसमें हम आपको जयप्रकाश नारायण के जीवन परिचय बताया और इस क्रांति का संपूर्ण सारांश बता चुके हैं व्याख्या के साथ। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये सभी प्रश्न मक्खन की तरह आपसे बनेगा। तो चलिए बता देते हैं आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उससे पहले जयप्रकाश नारायण के बारे में जीवन परिचय भी थोड़ा जान लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे पूछ जाते हैं। ये 6-7 पॉइंट से 6-7-8 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और बनते भी हैं। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति कब दिया गया था? तो 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में, और इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो सिताब दियारा गांव, जो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। और पुकार का नाम, बचपन में से बाउल के नाम से जाना जाता था और बड़े होने पर जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। और इसके माताजी का नाम फूलरानी था एवं पिताजी का नाम हर्षुदयाल था। और इसके पत्नी जी का नाम प्रभावती देवी, जो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। और इसका जो है निधन, ये भी पूछा जाता है, निधन कब हुआ था? तो इसका निधन जो है 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। और इसकी कृतियाँ, रचना भी पूछा जाता है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इसकी प्रमुख रचना है। और इसे 2 सम्मान दिया गया था, एक मैग्सेसे सम्मान एवं एक भारत रत्न। मैग्सेसे सम्मान समाज सेवा के लिए 1965 में, और जाके भारत रत्न 1998 में। उसके बाद 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए, और जो हम आपको पहले ही बता चुके, यह 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया एक भाषण है जो संपूर्ण क्रांति है। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। अभी जो इतना पॉइंट बताया उसी से आपका यहाँ पर प्रश्न रहेगा अधिकतर। तो आपको सभी को बनाना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया। तो पहला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? अभी बताया, बाउल था। उसे बचपन में बाउल के नाम से पुकारा जाता था। उसके बाद के जो प्रश्न है 2 नंबर का, कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? ये भी बताया, और ये 2020 में और ये भी 2020 में ही पूछा गया था। तो सन 1974 में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद जो है, उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक किसकी रचना है? तो इसकी कृतियां ही जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी है, जो किसका है? तो जयप्रकाश नारायण जी का है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? ये भी लड्डू वाला सवाल पूछ दिया गया है। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश नारायण जी हैं। फिर जयप्रकाश नारायण जी की रचना क्या है? वही प्रश्न, तो संपूर्ण क्रांति हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद की नेक्स्ट प्रश्न है, फिर 7 नंबर का प्रश्न ध्यान देने योग्य है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? ये प्रश्न का उत्तर आपको कई जगह गलत भी दिखाई देगा, आपको रूस दिखाई देगा, जापान दिखाई देगा, लेकिन इसका राइट आंसर है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ही वह पढ़ने गया था, तो इसीलिए वहाँ का विचार इसमें अंदर आ गया था। तो लोग इसे अमेरिका का दलाल भी कहते थे। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो अमेरिका का। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? कौन सी पाठ की रचना की है? तो संपूर्ण क्रांति। उसके बाद है 9 नंबर प्रश्न की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1952 को हुआ था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन। फिर है 10 नंबर प्रश्न की जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? तो लेनिन किस समय के बने थे? 1924 में, और लेनिन का मृत्यु भी 1924 में ही हुआ था। फिर जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो ये भी बताया आपको 1998 में। अधिकतर आपको इसके परिचय से क्वेश्चन है यहाँ पर।
यही पूछे भी जाते हैं कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, तो अमेरिका का, वही प्रश्न। फिर 13 नंबर का, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था, तो डॉक्टर रहमान था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है 14 नंबर का, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, तो उसे लोकनायक कहने लगे। फिर लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में। फिर उन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया, तो पटना कॉलेजिएट में प्रथम दाखिला लिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उन्हें किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो उसे बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है कि छात्र आंदोलन कब हुआ था, तो ये भी बताए थे 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन हुआ था। उसके बाद है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। फिर जन्म, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सिताब दियारा नामक गाँव में हुआ था। उसके बाद के देखिए अच्छे अच्छे प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो प्रभावती देवी। माता का नाम क्या था, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, फूलरानी था। उसके पिताजी का नाम हर्षुदयाल था। फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स किसकी रचना है, तो ये भी बताए। देखिए इसमें जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। फिर किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, तो इसमें देखिए ऑप्शन ही गलत दिया गया है। इसमें हो जाएगा डॉक्टर नहीं होगा इसमें हो जाए जयप्रकाश नारायण जी, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी। उसके बाद के देखिए 24 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, तो स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर उसे अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। 25 नंबर का प्रश्न है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो फ्री प्रेस के मालिक जो है वह सदानंद जी थे। फिर ब्रेन ऑफ बम्बई कहा जाता है, तो ब्रेन ऑफ बम्बई यहाँ पर ये हो जाएगा जयशंकर दीक्षित को, लेकिन यहाँ पर नाम गलत है, यहाँ पर जय नहीं होगा, उमा शंकर दीक्षित जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी, अर्थात इंटर की परीक्षा, तो वह बिहार विद्यापीठ से इंटर की परीक्षा पास की थी। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो हो जाएगा अब्दुल गफूर जी 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। फिर है 29 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो उसे मैग्सेसे सम्मान और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये बताए थे आपको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का और अंतिम प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था, तो 5 जून 1974 ईस्वी को दिया था। इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।